अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। अहमद नदीम कासमी, अफसाना चुड़ैल। जी हाँ, है तो अजीब बात, मगर बात बातें सच्ची भी होती हैं। दिन भर वो बरसाती नालों में चकमाकी की झोलियाँ चुनती है और रात को इन्हें आपस में बचाती है, और जिससे चिंगारियाँ झड़ने लगती हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, और फिर इसकी हंसी शदीद होने लगती है तो हम पर रहमतें बरसा खातून, तो आसमान पर सितारे गुनगुने लगते हैं। झील की सतह पर चिमटे हुए चांद को लतीफ़ झोंके लातादाद दिनों की कतारों में तकसीम कर देते हैं, और हवाएं घनी परियों मैम से सिमट कर और लचक लचक कर निकलती हुई गुनगुनाने लगती हैं, और ये गुनगुनाहट सुनाते हुए सन्नाटे का रूप धार कर पहाड़ियों और वादियों पर मुसल्लत हो जाती हैं, और सिर्फ तभी टूटती हैं जब फूटते गुलाबी कंकरों से पटी हुई ढेरियों पर एक साया सा मंडलाने लगता है। अव्वल जब वो इन ढेरियों पर आई तो चीत के महीने की एक रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। आसमान पर बादलों की जंग जारी थी और बरसाती नाले गरज रहे थे। किसी खूह में एक गडरिया दहका बैठा था। ये करीब से गुजरी तो चुड़ैल चुड़ैल पुकारता, चीखता चिल्लाता, कंकड़ उड़ाता अंधेरे में जज्ब हो गया। दूसरे रोज चरवाहों ने बहुत दूर से इसे ढेरों पर चकमाक चुनते हुए देखा तो गडरिये के वावेला में सच्चाई की रमक नजर आई। घरों के सदर दरवाजों पर तवीज़ लटकाए गए, दहकानों के छपरों के इर्द गिर्द पीर जी का दम किया हुआ पानी छिड़का जाने लगा, और नंबरदार ने मौलवी जी को दीन वसत में बिठाकर कहा कि 3 मरतबा कुरान मजीद पढ़कर छू करो और पेट पर हलवा। सुनता सूंघ जवार रावलपिंडी के सफादों का हाल सुनकर घर की 4 दीवारी में बंद हो गया था। बाहर आया और मकान के कपल पर सिंदूर छिड़क कर अंदर भाग गया, और लाला चोमी लाल ने अड़ोस पड़ोस के पंडितों को फौरन जमा किया और एक भजन मंडली कायम कर ली। हु हक के वेद और राम राम के जाप से गांव बड़ों के छत्ते की तरह सरसराने लगा। इस रोज मदरसा भी बंद रहा, क्योंकि गायनों ने अपने कलेजे के टुकड़ों को कलेजों में से चिमटाए रखा, और मदरसे के बरामदे में बैठकर चिड़ी की बातें करते रहे। मगर चंद ही दिनों के बाद मुराद ने गांव में ये खबर फैला दी कि वो चुड़ैल नहीं। मौलवी जी ने पूछा था, अरे भाई तुम्हें क्या मालूम, सिकंदर आजम के ज़माने में काली ढेरी की एक चोटी पर एक हिंदुस्तानी चुड़ैल ने एक यूनानी की खोपड़ी तोड़कर इसका गोदा निगल लिया था। जब से इस ढेरी पर किसी ने कदम नहीं रखा, और अक्सर देखा गया है कि तूफानी रातों में ढेरी पर दिए जलते हैं और तालियां बजती हैं और डरवाने कहकों की आवाज़ें आती हैं। दादा से पूछ लो। दादा, जिसे कुरान मजीद की कई आयतों से लेकर अबाबेलों की चोंच और गध की आँखों के मरकब से एक अक्सरी सुरमे का नुस्खा तक याद था, बोला कौन नहीं जानता। कोई माँ का लाल काली ढेरी पर चढ़कर तो दिखाए। कहते हैं कि अकबर बादशाह दिल्ली से सिर्फ इसलिए यहाँ आया था कि इस चोटी का राज मालूम करे, मगर मारे डर के पलट गया था। मुराद बोला, मेरी बात भी तो सुनो। हाँ भाई, दादा ने कहा, सचमुच मुराद की बात भी सुनो। हमारे तुम्हारे जैसा नादान तो नहीं कि सुनी सुनाई हाँक दे। काका पढ़ा लिखा है, अंग्रेज को उर्दू पढ़ाता रहा है फौज में। कहो भाई मुराद। और मुराद बोला, वो चुड़ैल नहीं बल्कि भला की खूबसूरत औरत है। इतने लंबे बाल और घने बाल हैं इसके। मालूम होता है इसके बदन पर गाढ़े धुएं का एक लहराता हुआ सा खौल चढ़ा हुआ है, और रंग तो इस गजब का है कि चांदी की किरणों की ऐसी की तैसी। आंखें बादामी हैं, पत्थर को टिकटिकी बांध कर देखे तो चिटका दे। पलकें इतनी लंबी और ऐसी शान से मुड़ी हुई जैसे तीर कमान। और दादा कहते जाओ। दादा मुस्कुरा रहा था।
मौलवी जी तस्बीह पर सैकड़ा ख़त्म करा लिया था और मुराद बोला, दादा इसकी दोनों आबरों के दरमियान एक नीली सी बिंदिया भी। अरे दादा जैसे संभल कर बैठ गया और मौलवी जी ने तस्बीह को मुट्ठी में मरोड़कर हाथ बुलंद करते हुए कहा, मैं नहीं कहता था वो काली ढेरी की चुड़ैल है जिसने यूनानी सिपाही की खोपड़ी का गोदा निकाल लिया था। ये माथे की बिंदिया या हिंदू औरत ही का निशान है। खुदा लगती कहूँगा मुराद। दादा बोला, मौलवी जी की बात जच रही है। नफल पढ़ो शुक्राने के कि बच कर आए हो। नहीं वो चुड़ैल नहीं। मुराद की आवाज़ में एतमाद था। अगर वो चुड़ैलें ऐसी हैं तो मैं अभी काली ढेरी पर जाने के लिए तैयार हूँ। मगर दादा मेरा दिल कहता कि वो चुड़ैल नहीं। तो फिर कौन है आखिर? दादा ने लोगों की आंखों में दहके हुए सवालों को ज़बान से अदा कर दिया। होगी कोई, मुराद बोला, मगर मैं सच कहता हूँ कि ईरान में भी देखा और इराक में और मिस्र में भी। कहीं कश्मीरी सेब की सी रंगत थी तो कहीं चंबेली की सी, लेकिन गंदम का सांदी किनारे रेत का सा सुनहरी सुनहरी। ये हमारे हिंदुस्तान में ही मिलता है। हिंदुस्तान में और भी तो बहुत कुछ है। नंबरदार का बेटा रहीम जो लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ता था और एस्टर की छुट्टियां गुजारने गांव में आया था, भारी भारी किताबों की ओर से बोला, यहाँ बंगला के गले सड़े ढांचे भी हैं और बहादुर के यतीम और सारे हिंदुस्तान की वो बेवाएं भी हैं, जबकि आबरू के रखवालों पर मशरिक व मगरब के मैदानों में गधों, मछलियों और कीड़ों ने ज़ियाफ़तें उड़ाईं और जिनके लहू की फुहार ने फाशिज़्म का फांसो बचाया और जिनके खून की हिद्दत ने कई और काफूर शमें रोशन की। और फिर हिंदुस्तान में तुम्हारा अमसर, तसर, रावलपिंडी और मुल्तान भी तो हैं, जहाँ सिर्फ इसलिए औरतों की आबरू रेजी की जा रही है कि इनके माथे पर नीली सी बिंदियाँ हैं, और जहाँ बच्चों को नहीं नहीं भाई, दादा अब्बू के बच्चों को नहीं, बच्चों को अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।